गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। अनादिकाल से ही मानव कल्याण हेतु तत्पर भगवान वेद पुरुष का नेत्र स्वरूप ज्योति शास्त्र, सिद्धांत संहिता एवं होरा रूपी 3 स्कंधों में विभक्त होकर सृष्टि के समस्त सिद्धांतों तथा आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का निरूपण करता है। यद्यपि तीनों का विषय क्षेत्र अतीव विस्तृत है, परंतु समास रूप में इसके सिद्धांत भाग में विभिन्न गणितीय माध्यमों से ब्रह्मांडस्थ ग्रह नक्षत्रादि पिंडों की गति स्थिति आदि का ज्ञान जिस शास्त्र में प्राप्त होता है वह सिद्धांत भाग है। संहिता स्कंध में ग्रह नक्षत्रादिकों के द्वारा भूपृष्ठ पर पड़ने वाले सामूहिक प्रभाव का ज्ञान एवं होरा स्कंध के अंतर्गत काल विशेष में उत्पन्न व्यक्ति विशेष के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वह होरा स्कंध है। इसके आज जिस ग्रंथ का अध्यापन प्रारंभ होने जा रहा है वह बराह मिहिर द्वारा रचित लघु जातक ग्रंथ है। लघु जातक और बृहद जातक आचार्य बराह मिहिर द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐसे आचार्य बराह मिहिर एक ऐसे आचार्य ज्योतिष शास्त्र में हुए हैं जो ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंधों में उन्होंने ग्रंथों की रचना की। सिद्धांत भाग में पंच सिद्धांतिका जैसे लोमक सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। संहिता शास्त्र में बृहद संहिता जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ की रचना की और होरा शास्त्र के अंतर्गत आचार्य बराह मिहिर ने बृहद जातक एवं लघु जातक नामक ग्रंथ की रचना की। ज्योतिष शास्त्र का जो होरा स्कंध है वह मानव जीवन के सभी पक्षों का सम्यक रूप से निदान करता है। होरा शास्त्र में ही मुहूर्त भी आता है, शकुन शास्त्र भी आता है। तो आप सभी सुधीजनों से, छात्रों से निवेदन है कि आज से लघु जातक ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। लघु जातक ग्रंथ का पाठ प्रारंभ हो रहा है। मैं अपने जथामति ज्ञान के द्वारा एक एक श्लोक की व्याख्या करते हुए जो लघु जातक ग्रंथ का वैज्ञानिक तथ्य है, जो मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या उद्देश्य है इस ग्रंथ का, इसके बारे में मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। यदि हमसे किसी प्रकार की कोई शब्द की त्रुटि होती है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ग्रंथकार मंगलाचरण में भगवान सूर्य को प्रणाम किए हैं और मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जो प्रथम श्लोक है, यस्योदयास्त समये सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि कुरुतंजलिं त्रिनेत्रः सजयति धामनाम निधि सूर्यः। सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि कुरुतंजलिं त्रिनेत्रः यस्योदयास्त समये धामना निधि सूर्यः जयति। अर्थात उदय और अस्त के समय सभी इंद्रादि देवताओं के जो प्रणम्य देव हैं
कौन? भगवान शिव। उनके चरण कमल में वंदन करते हैं। वो भगवान शिव जब भास्कर का उदय और अस्त होता है तो कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रा, वो भी हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। ग्रंथकार का यह मंगलाचरण है। उसके बाद ग्रंथकार 2 श्लोकों में ग्रंथ का प्रयोजन, उद्देश्य इन्होंने लिखा है। पहला श्लोक है, होरा शास्त्रम वित्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि यतस्याप्यार्याभिः सारमहंसं प्रवक्ष्यामि। आचार्य बराहमिहिर कहते हैं कि अन्य शास्त्राणि निरीक्ष्य होरा शास्त्रम मया निबद्धम, अर्थात मैं अन्य शास्त्रों को देख करके होरा शास्त्र, मैं बृहद रूप में होरा शास्त्र का विवेचन करने जा रहा हूं। अब देखिए, पहला जो ग्रंथ है आचार्य बराहमिहिर का वो बृहद जातक है। वह बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत सारे विषयों का उसमें होरा शास्त्र के बहुत सारे विषयों का समावेश किया गया है। तो उनको लगा कि एक सार तत्व जो मूल चीज है उसको एक छोटे रूप में लघुजातक ग्रंथ के रूप में आर्या भी सारमहंसं प्रवक्ष्यामि, माने आर्या छंद में सार तत्व को वो कहने जा रहे हैं। जो गर्गादि मुनियों के द्वारा रचित जो संगीता है, उन संगीताओं से लेकर के, देखिए एक बात पर हम लोगों को विचार करना होगा कि आचार्य बराहमिहिर 5वीं शताब्दी के आचार्य हैं। 5वीं शताब्दी के आसन्न एक आचार्य बराहमिहिर ही ऐसे आचार्य हुए जो तीनों स्कंधों में ग्रंथों का संपादन किए। बाकी जो आचार्य उनके कुछ ही वर्ष पहले आर्यभट्ट हुए थे, जो केवल आर्यभट्टियम ग्रंथ उन्होंने लिखा, केवल सिद्धांत पक्ष को लेके चला। और आचार्य बराहमिहिर का जो काल है वो ज्योतिष जगत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके पहले, आचार्य बराहमिहिर के पहले जो ज्योतिष के 3 स्कंद थे वह संगठित नहीं थे, व्यवस्थित नहीं थे। पूरे हमारे जो ऋषि परंपरा है उन संगीताओं में अलग अलग जगहों पर विभक्त थे। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हमारे यहाँ गिनाए गए हैं। सूर्या पितामह व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मुनिरंगिरः लोमसा पौलिसश्चैव च्यवनो जवनो भृगु शौनकाष्टादशश्चेते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। ये 18 ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक हैं, सूर्य से लेकर के और गर्गादि मुनियों तक। जैसे सूर्य, भगवान सूर्य का सूर्य सिद्धांत जो हमारे यहाँ सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नारद संगीता है, गर्ग संगीता है, वशिष्ठ संगीता है, जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। तो इन्हीं शास्त्रों को, संगीताओं को लेकर के उनके जो मूल तथ्य थे, जो इधर उधर संगठित नहीं थे, आचार्य बराहमिहिर ने तीनों स्कंधों को संगठित किया और वैज्ञानिक रूप से उसका प्रतिपादन किया। तो ये कह रहे हैं कि होरा शास्त्रम वित्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष्य शास्त्राणि यतस्याप्यार्याभिः सारमहंसं प्रवक्ष्यामि, माने मैं अन्य शास्त्रों को देख करके जो बृहद जातक लिखा, उसी बृहद जातक के सार तत्व को मैं लघु जातक के रूप में लिखने जा रहा हूँ। यह ग्रंथकार का पहला श्लोक में प्रयोजन है, इनका उद्देश्य है। दूसरा श्लोक कहते हैं
तीसरा मतलब जो श्लोक है, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभा शुभम तस्य कर्मणा पंक्तिम व्यंजति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीप इव। प्राणी पूर्व जन्म में शुभ या अशुभ कर्म जो भी करता है, यदा उपचित अन्य जन्मनि शुभाशुभ तस्य कर्मणः, यह जन्मनि अन्य जन्मनि च शुभाशुभ कर्मणः, अर्थात व्यक्ति वर्तमान में या पिछले जन्म में जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उस कर्म के जो परिणाम स्वरूप यह जातक शास्त्र है, होरा शास्त्र है, वह उसी प्रकार से प्रकट करता है जिस प्रकार से तमसि द्रव्याणि दीप इव, अंधकार में दीपक जला देने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्मों के फल को बताने में यह जातक शास्त्र, होरा शास्त्र उतना ही कारगर साबित होता है। देखिए, हमारे यहाँ दर्शन में भी 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। हम जो भी कर्म शुभ अशुभ कर्म करते हैं वह क्रियमाण कर्म है, और वह एक जगह संचित होता है और प्रारब्ध रूप में हमें प्राप्त होता है। तो जो प्रारब्ध रूप में वह फल की प्राप्ति कब होगी, होगी कि नहीं होगी, शुभ रूप में होगी या अशुभ रूप में होगी, उसका प्रतिपादन जो है वह ज्योतिष शास्त्र करता है। आप किसके द्वारा करता है? तो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के द्वारा, जो आकाशीय ग्रह नक्षत्र हैं वह विशेष काल में उत्पन्न व्यक्ति विशेष के ऊपर जो प्रभाव देते हैं, उससे उसका आकलन किया जाता है कि इस व्यक्ति को इस अवधि में यह कार्य होगा, इस अवधि में यह रोग उत्पन्न होगा। कर्म की प्रधानता आचार्य ने भी माना है। अगर कर्म नहीं होता तो रात में बालक का जन्म होता है, आज सुबह चिकित्सा कहते हैं कि इसके हार्ट में छिद्र है, या उसके शारीरिक जो अवयव हैं वो पुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं से पिछले जन्म के जो उसके संचित कर्म हैं वहाँ आकर के बाधक बनते हैं। अब उसी का निराकरण करने के लिए यह ज्योतिष शास्त्र या महर्षियों के द्वारा जो प्रणीत ज्योतिष शास्त्र है, आज हम लोग उसी शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में केवल एक ग्रह नक्षत्रों का ही समावेश नहीं है, इसके जो संहिता स्कंध है उसमें वायु वृष्टि विज्ञान से लेकर के ग्रहों के जो 4 हैं या कृषि विज्ञान है, रत्नों के बारे में सबका समावेश आचार्य ब्रह्मवेद ने किया है। अब आगे ये आचार्य कहते हैं काल पुरुष के अंग विभाग। काल पुरुष के अंग विभाग का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य के शरीर में 12 राशियों का समावेश, 12 अंगों में 12 राशियों का समावेश आचार्य के द्वारा किया जा रहा है। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिवस्ति गुह्य संज्ञानि उरुजानु जंगे चरणा भीति राशयो अजाद्या। अज माने होता है मेष। मेषादि 12 राशियों में अजाद्या माने मेषादय, सिर जो होता है वो मेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करता है, वृष राशि मुख का प्रतिनिधित्व करता है, शीर्ष मुख बाहु, मिथुन राशि दोनों बाहुओं का प्रतिनिधित्व करता है, और जो कर्क राशि है वह हृदय का कारक है,
सिंह राशि जो है वह उदर का कारक है। कन्या राशि कटी भाग का, तुला राशि वस्थि का। वस्थि होता है कि नाभि और कमर के ऊपरी जो भाग होता है वो वस्थि कहलाता है। वृश्चिक जो है वह गुह्य स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। धनु राशि उरु का, दोनों उरुओं का। मकर राशि दोनों जानू का। कुंभ राशि जंघा का और मीन राशि पैर का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन्होंने कहा कि उरु जानु जंघे चरणा वीति राशियो अजद्या। 12 राशियों का समावेश मनुष्य के शरीर में होता है। इन राशियों के शुभाशुभ ग्रह जनित शुभाशुभ फल का विवेचन के द्वारा मनुष्य के शरीर में होने वाले रोग का आकलन करता है, फलादेश करता है। फिर नीचे कह रहे हैं कि काला नरस्य वयवान पुरुषाणाम चिंत एत प्रसव काले सद सद ग्रह संयोगात पुष्टाः सोपद्रवास्ते च। कह रहे हैं कि प्रसवा काले, चिंतयेत प्रसवा काले, अर्थात जब शिशु का जन्म होता है उस समय मेष राशि जो राशि होती है वो लग्न भी होता है। अगर मेष राशि लग्न में बैठा हुआ है और उसमें सद असद ग्रह संयोग आता है, यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो सिर का जो अधिपति मेष राशि है उस व्यक्ति के मानसिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति होगा। लेकिन असद ग्रह संयोग आता, यदि अशुभ ग्रह बैठे हुए हों या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग को दुर्बल करता है। अगर शुभ ग्रह हो तो उस अंग को पुष्ट करेगा और अशुभ ग्रह हो तो उस अंग को दुर्बल करता है। रोग निर्धारण में यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। किसी भी जातक का किस काल में किस अंग में कौन सा रोग उत्पन्न होगा, इसके द्वारा इस श्लोक के माध्यम से हम सम्यक रूप से विचार कर सकते हैं। ये राशि के ऊपर अंगों का विभाजन किए, उसके बाद ग्रहों कौन सा ग्रह किस शरीर के स्नायु, अस्थि, रक्त, वीर्य, मज्जा, वसा इत्यादि का जो कारक होता है, ये ग्रह को भी इन्होंने आचार्य ने बृहज्जातक ग्रंथ में लिखा है कि स्नायु वस्थ श्रीकत्व गत्थ शुक्र वसेच मज्जा मंदार का चंद्र बुध शुक्र सुरेज भौमाहा। ये ग्रहों के अनुसार इन्होंने किया कि शनि जो है वो स्नायु का कारक है, नस का कारक है। यदि मेष राशि में शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से सिर में स्नायु संबंधी व्याधि उत्पन्न होती है। मैं थोड़ा इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो इनका जो ये काल विभाग है इससे रोग निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है। सूर्य जो है वह अस्थि का कारक है। यदि सूर्य शरीर के किसी भी राशि में, किसी न किसी राशि में तो कोई ना कोई ग्रह स्थित रहेगा ही। जैसे सूर्य मान लिया जाए कर्क राशि में हो गया, कर्क राशि जो है हृदय का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य बैठ गया तो हृदय संबंधी व्याधि को होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। हृदय संबंधी व्याधि होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से चंद्रमा जो है वो रक्त का कारक होता है। अब जैसे आज के परिवेश में रक्त विकार के चलते बहुत सारे व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें एक
शुगर भी रक्त विकार का ही कारक होता है, इसमें चंद्रमा बहुत बड़ा कारण होता है। बुध जो है वह त्वचा का कारक होता है, स्किन डिजीज। अब वही बुध जिस राशि में बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो पैर का प्रतिनिधित्व करेगा, माने जंघा का, घुटना से लेकर या चरण के बीच का जो भाग होता है वो जंघा होता है। तो उस भाग में अगर पापा ग्रहों की दृष्टि है तो वहाँ पर बुध के होने के चलते अगर बुध दुर्बल है तो स्किन की प्रॉब्लम निश्चित रूप से वह देने वाला होगा। इस प्रकार से शुक्र जो है वह वीर्य का कारक है, बल का कारक होता है। बृहस्पति जो होता है वो मज्जा का कारक है। बृहस्पति अगर दुर्बल होता है तो व्यक्ति में मोटापा अधिक होता है। अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में उसका यदि मजबूत है तो वह व्यक्ति उसका वजन अधिक नहीं हो सकता है। मंगल जो है वो मज्जा का कारक है। मज्जा जो होता है वो ये जो हमारी त्वचा होती है, स्नायु होती है, उसके बीच में मज्जा होता है, जो मांसपेशियां के मध्य में उसका संचार होता रहता है। इसी प्रकार से ये ग्रहों को लेकर के, राशियों को लेकर के रोग निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आचार्य ने यह काल पुरुष अंग विभाग को कहा। अब आगे हम चलते हैं राशियों के वर्ण। राशियों के वर्ण से क्या होता है कि जैसे 12 राशियां हैं, वर्ण का अध्ययन करने से मनुष्य के स्वरूप का विवेचन हो जाता है। या कोई वस्तु अगर चोरी गई है तो उस लग्न के देख करके, जो लग्न है वो राशि हो जाएगी, उस लग्न को देख करके हम निर्धारण कर लेते हैं कि वह जो वस्तु चोरी हुई है वह किस वर्ण की है। हृत नष्टादिषु द्रव्य वर्ण ज्ञानम, ये भट्टोत्पल जी कहते हैं कि अगर कोई वस्तु चोरी चली गई है, उसको प्राप्त करने में किस वर्ण की है, किस दिशा में गई है, इसके आगे आएगा। इससे हम सम्यक रूप से उसका आकलन कर देते हैं और फलादेश कर देते हैं। अरुण शीत हरित पाटल पांडु विचित्रा शीतेर पिंसगौ पिंगल करबूर बभ्रु कमलिना रुचयो जथा संख्यम। अरुण माने होता है लाल। मेष का जो वर्ण है अरुण माने लाल। उसके बाद सित, सित माने सफेद। वृष राशि का जो वर्ण है वह श्वेत वर्ण का है। मेष राशि का आदमी जो होता है वो थोड़ा लालिमा हुए वर्ण का उत्पन्न होता है। वृष राशि वाले ब्राइटनेस उसमें अधिक होती है। मिथुन राशि वाले हरा, हरा माने सुकाभा, माने जो सोगे की जो रंग होती है उसी प्रकार से मिथुन का भी वर्ण होता है। कर्क राशि का पाटल, अरुण शीत हरित पाटल। तो कर्क राशि का जो वर्ण है वह पाटल है। पाटल रक्त और श्वेत दो मिलाकर के बनते हैं, वह पाटल वर्ण है, माने मिश्रित होते हैं। सिंह राशि का जो वर्ण है वो पांडु है। पांडु जो होता है वो श्वेत पीत मिश्रित होता है जो। और उसके बाद कन्या राशि विचित्रा, माने चित्र विचित्र, माने कई अनेक वर्ण, उसमें कई प्रकार के रंग मिला करके वो जो कन्या राशि होता है उसमें कन्या राशि का वर्ण होता है। उसके बाद कन्या के बाद आता है तुला राशि। तुला राशि का जो वर्ण है वह कृष्ण वर्ण है, काला है। वृश्चिक राशि का जो वर्ण है वह सुवर्ण के सदृश है। अरुण शीत हरित पाटल पांडु विचित्रा शीतेर तरपिंसगौ। तो ये जो वृश्चिक राशि का सुवर्ण के समान है,
धनु राशि का पिंगल वर्ण है, माने लाल पीला मिश्रित है। मकर राशि का जो है वह कबरा वर्ण का होता है। और कुंभ जो है माने चितकबरा। और कुंभ राशि का जो वर्ण है वह बभ्रुक। बभ्रुक माने होता है नकुल के वर्ण के सदृश, नेवला के वर्ण के सदृश बभ्रुक वर्ण होता है। और मीन राशि का जो स्वरूप है वह मलिन है, मटमैला है। इसीलिए जन्म कुंडली देख करके व्यक्ति के वर्ण का विवेचन, या अगर उस राशि में जो भी व्यक्ति की राशि होगी उससे व्यक्ति के वर्ण के बारे में, स्वभाव के बारे में यह जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उसका वर्ण क्या है। अब आगे श्लोक में कहते हैं कि राशियों की पुरुष स्त्री संज्ञा और दिशाओं के स्वामी। पुंस्त्री कुरा क्रूरौ चर स्थिर दिशभाव संज्ञाश्च अज वृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमैः सहेन्द्र याद्याः। ये कह रहे हैं कि पुरुष और स्त्री, जैसे मेष राशि जो है वह पुरुष संज्ञक है, वृष राशि जो है वह स्त्री संज्ञक है, मिथुन राशि पुरुष संज्ञक है, कर्क राशि स्त्री संज्ञक है। अर्थात 12 राशियों में जो जितने विषम राशियां हैं, माने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशियां हो गई। जो विषम राशियां हैं वह पुरुष संज्ञक हैं, और जो सम राशियां हैं वह स्त्री संज्ञक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह सम राशियां हैं, वह स्त्री संज्ञक है। अब इसका भी प्रभाव है, राशियों का भी। जैसे किसी पुरुष की स्त्री राशि अगर हो गई, माने स्त्री संज्ञक अगर उसकी राशि है पुरुष की, तो वह थोड़ा बहुत अगर पुरुष ग्रहों की दृष्टि न हो तो थोड़ा बहुत वह भी उस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी पुरुष राशि है, वह स्त्री होते हुए भी बड़े निर्भीक होती हैं, निडर होती हैं, और पुरुष से अधिक कार्य करने की उसमें क्षमता होती है, भय नहीं उत्पन्न होता है। तो राशियों को जो स्त्री पुरुष में इन्होंने विभाजन किया आचार्य ब्राह्मण ने। फिर आगे कहते हैं राशियों की 3 संज्ञा बताते हैं। एक तो चर, स्थिर और दिशभाव। चर स्थिर दिशभाव में होता है चर राशि, स्थिर राशि और दिशभाव राशि। जैसे मेष राशि जो है वह चर राशि है, वृष राशि जो है वह स्थिर राशि है, मिथुन राशि है वह दिशभाव राशि है। फिर कर्क राशि जो होगी वह चर होगी, सिंह राशि जो होगी वह स्थिर होगी, कन्या राशि होगी वह दिशभाव होगी, तुला राशि चर, वृश्चिक राशि स्थिर और धनु राशि द्विषभाव, मकर राशि चर, कुंभ राशि स्थिर और मीन राशि दिशभाव। यह चर, स्थिर, दिशभाव यह 3 संज्ञाओं में होता है। इसमें जैसे चर राशि हो गया, जिस व्यक्ति की चर राशि होगी उसमें थोड़ी शीघ्रता, कार्य करने में शीघ्रता अधिक होगी, जल्दी जल्दी कार्य को करेगा, भोजन भी करेगा तो जल्दी खा लेगा। जिसकी स्थिर राशि होती है वह कार्य को गंभीरता से, आराम से और व्यवस्थित ढंग से करता है। ये नहीं कि कुछ करेगा कुछ छोड़ देगा या विस्मृत हो जाएगा। और जिसकी दिशभाव राशि होती है वो दोनों गुण मिले होते हैं, चर भी मिले होते हैं और स्थिर भी मिले होते हैं। वो समान रूप से कार्य को करता है, न बहुत तेज गति से करेगा और न बहुत धीमी गति से करेगा। उसके बाद दिशाओं के स्वामी, जैसे दिशाओं के स्वामी पूर्वादि जो दिशाओं से ही कह रहे हैं कि अज वृष मिथुन कुलीराः
पंचम नवमयी सहेन्द्र याद्याः। अज माने मेष, वृष माने वृष, मिथुन, कुलीर माने कर्क। सहेन्द्र माने इंद्रादि पूर्वादि दिशाओं से, पूर्व दिशा का क्रम से लगा लेंगे। पूर्व दिशा में मेष, दक्षिण दिशा में वृष, पश्चिम दिशा में मिथुन, उत्तर दिशा में कर्क। अब फिर जो पंचम नवमयी और उससे जो पांचवी राशि होगी, मेष से पांचवी सिंह होगा, फिर उसको पूर्व दिशा में ले आएंगे। सिंह राशि पूर्व दिशा में, कन्या राशि दक्षिण दिशा में, उसके बाद तुला राशि पश्चिम दिशा में, अब वृश्चिक राशि उत्तर दिशा में। फिर जो उससे नौवीं राशि होगी धनु राशि, धनु राशि पूर्व दिशा में, मकर राशि दक्षिण दिशा में, कुंभ राशि पश्चिम दिशा में और मीन राशि उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। इनका जो राशियों का स्वामित्व होता है दिशाओं का, उससे यह सम्यक रूप से जाना जा सकता है कि कोई नष्ट हुई वस्तु, चोरी की हुई वस्तु का पता चल जाता है कि यह वस्तु किस दिशा में गया है। जो चंद्रमा की राशि चल रही है, अगर वो वस्तु चोरी हुई तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह पश्चिम या पूर्व दिशा में गई हुई है। अगर वह चर राशि में है तो बहुत दूर चली गई है, अगर स्थिर में है तो बहुत दूर नहीं है, घर ही के आसपास है या घर ही में है। दिशभाव है तो मध्यम है, न बहुत दूर है न बहुत नज़दीक है, थोड़ी समान दूरी पर वह वस्तु गई हुई है। और दिशाओं के जो स्वामी जो राशियों के बारे में बताया गया है, इससे तो यात्रा के समय भी इसका विचार किया जाता है कि अगर सम्मुख अगर चंद्रमा होता है तो यात्रा करना शुभ होता है, या दाहिने अगर चंद्रमा हो तब यात्रा शुभ होता है। यात्रा का भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य आगे आएगा जो मुहूर्त, उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पाठ मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।